Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Harsh Dixit. So market again coming lower to 25,900 zone. So what are you thinking? अभी डर लग रहा है मार्केट में, राइट? पैनिक है, पैनिक मोड, यस, एक्सट्रीम पैनिक मोड है मार्केट में। और बेयर ट्रैप हो रहा है, बेयर ट्रैप हो रहा है, यस। सो वी आर इन एक्सट्रीम पैनिक जोन एंड फ्रॉम हियर वेयर आर वी हेडिंग? सो ऑब्वियसली हमें एक यहाँ से अच्छी रैली मिल सकती है, राइट? क्योंकि एक्सट्रीम पैनिक जोन जब भी आता है वहां से मार्केट में रैली के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारी एनालिसिस करूंगा, मैक्रो, कपल ऑफ रेशो चार्ट्स, बहुत सारी ब्रेडथ एनालिसिस, एवरीथिंग विल डिस्कस, राइट? सो वीडियो को एंड तक देख लेना। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। रेगुलर चैनल पे अभी फिलहाल हम नहीं पोस्ट कर रहे, हम यूट्यूब की अ, दूसरी चैनल पे अभी फिलहाल पोस्ट कर रहे हैं, बट आप दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं, राइट? आप हमारे यूट्यूब के दोनों चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन चैनल है, उस पे हम नेक्स्ट वीक से वापस स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग, बट ये जो बैकअप चैनल है उस पे भी आप फॉलो करके रखना है ना, राइट? बिकॉज हम कभी कभी यहाँ पे भी वीडियो पोस्ट करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई मेन चैनल में तो। ओके। और आपको अगर फ्री में इलेक्ट्रिक सीखना है तो आप यहाँ पे फ्री कोर्स है हमारे वेबसाइट पे, और फ्री बुक भी है, आप दोनों पढ़ सकते हो। रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी नए मार्केट के मैं अपडेट्स देता हूँ, राइट? ओके। और डेफिनेटली यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, ट्विटर पे भी बहुत रेगुलर अपडेट देता हूँ। ओके। सो लेट्स डिस्कस, क्या लग रहा है भाई? मार्केट क्या लग रहा है? मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, यू आर स्कैर्ड कि कहाँ पे जाएगा मार्केट वापस। हम मीन्स ऊपर जाके ये रैली आ गई एक दो दिन, फिर वापस नीचे आ गए, तो मीन्स घूम फिर के उधर ही है हम, घूम फिर के मार्केट वही का वही रह जा रहा है, राइट? तो मीन्स क्या लग रहा है? और ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा पेन आपको फील हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में, खासकर स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पेन है। तो क्या लग रहा है मार्केट, कहाँ जाना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कहाँ जाना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके। मेरा तो व्यू क्लियर है। ओके, मीन्स शॉर्ट टर्म के व्यू तो देखो, अ, मैंने जब ये रेड कैंडल बनी थी तब मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म में बाय सिग्नल नहीं है अभी, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए अभी वीक मोड में है मार्केट, पैनिक मोड में, सेल मोड में है मार्केट। तो जब तक लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक हमें बाय नहीं करना चाहिए, राइट? जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता। ये मैंने क्लियरली कहा था जब ये रेड कैंडल बनी थी, राइट? पहले दिन जब बनी थी रेड कैंडल यहाँ पे, और मैंने डिस्कस किया था कि 260 के नीचे हमने लॉन्ग्स निकाल दिए और 260 के ऊपर जाएगा तो ही हम वापस लॉन्ग लेंगे, अदरवाइज लॉन्ग में जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा हम लोग लॉन्ग नहीं रखेंगे पोजिशनल, कोई लॉन्ग का सिग्नल है नहीं, राइट? तो मार्केट नीचे ही आते जा रहा है, राइट? तो क्या लग रहा है, मीन्स फाइनली क्या काउंटिंग है मार्केट की? तो देखो, जब मैंने यहाँ पे ये डब्ल्यू ट्रिपल जिगजैग डिस्कस की थी, राइट, तो मैंने देखो, मैं अल्टरनेट काउंट्स हमेशा होते हैं हमारे पास, लेकिन मैं डेली अगर अल्टरनेट काउंट डालूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी क्या काउंटिंग है देखो, सिंपल। रिसेंट लो से हम लोग देखते हैं, रिसेंट लो ये वाला जो 25,400 का है, वहां से एक 5 वेव की इंपल्स आ गई और करेक्टिव में चल रहा है अभी मार्केट। ओके, आज के बाद करेक्शन आज फाइनली कंप्लीट हुआ है, राइट? ये मुझे दिख रहा है मार्केट में 24,000, 25,500 से जो एक इम्पल्स बनी थी, राइट, ये वाली 25,430 से बेसिकली वहां से एक इम्पल्स बनी, वो प्रोबेबली यहाँ पे कंप्लीट हुई 20th नवंबर को, और 20th नवंबर से मार्केट नीचे आ रहा है, राइट? अब ये साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है। 20th नवंबर को एक्चुअली मून साइकिल था, और अभी 5th, आइडियली अभी नेक्स्ट मून साइकिल कभी है मुझे देखना पड़ेगा, बट आसपास ही है, राइट? लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे है नेक्स्ट मून साइकिल। लेट मी सी। क्या बात है, कल ही है भाई, मून साइकिल कल ही है। 4th दिसंबर को मून साइकिल है। देखो 20th को यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट हो गई मून साइकिल को। ओके, आप बोलोगे क्या अब एस्ट्रोलॉजी भी लेके आ गए हो?
तो मैं बहुत ज्यादा नहीं फॉलो करता एस्ट्रोलॉजी मैं, लेकिन गान साइकिल्स फॉलो करता हूँ थोड़े बहुत। और ऑब्वियसली थोड़े बहुत मून साइकिल कभी कभी, बहुत कभी कभी फॉलो करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 20 नवंबर को मून साइकिल था और गान डेट भी थी, वहां से मार्केट रिवर्स करके नीचे आया, फिर वापस को गान डेट आती है, राइट, और फोर्थ को मून साइकिल आ रहा है, तो मीन्स कंबाइन हो रहा है दोनों। तो मीन्स फोर्थ से रिवर्सल के चांसेस है मार्केट में बुलिश, यहाँ से बेरिश रिवर्सल आया, ये इम्पल्स के बाद बेरिश रिवर्सल आया, मार्केट इतने दिन साइडवेज चला, और अब बुलिश रिवर्सल आएगा। ये ये इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हुई है, 1 2 3 4 5, फिर करेक्टिव, ये पूरा, ये देखो ये पूरा लेग करेक्टिव में चल ही रहा है अभी भी, राइट। अब मेरे पास अल्टरनेट काउंट में हमेशा रेडी रखता हूँ, लेकिन आपको अगर डेली में अल्टरनेट काउंट्स आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता तब तक आप लॉन्ग मत करना, सिंपल। जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता लॉन्ग मत करना, क्योंकि मार्केट अभी वीक मोड में है, सेल ऑन राइज मोड में इंट्राडे पे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए, राइट। तो क्या काउंटिंग हो गई देखो, ये बेसिकली क्या काउंट है, ये 1 2, ये यहाँ पे थर्ड, ये फोर्थ टाइम कंज्यूमिंग हो गई, यहाँ पे फिफ्थ वेव हो गई, राइट। यहाँ पे भी हमें देखो, यहाँ पे ब्रेडथ वीक थी जब फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा था, फिर एकदम एक वीकनेस आ गया यहाँ पे, वहां से बाउंस बैक आ गया, राइट। आज वापस ब्रेडथ एक्सट्रीम वीक है। आप देखो, आप अगर ब्रेडथ देखोगे तो आज वापस देखो, हमने 24th को डिस्कस किया था जब एक्सट्रीम वीक थी ब्रेडथ, और आज वापस एक्सट्रीम वीक आ गई है ब्रेड, देखो 24th और आज एक्सट्रीम वीक ब्रेड आ गई है। 24th को ब्रेड थी, राइट, हमने जब डिस्कस किया था 24th को, तो 24th की ब्रेड वीक थी, अराउंड 24 नवंबर को 20 के आसपास थी, राइट। ये वीक थी, 25th को भी वीक थी एक्सपायरी में। और अब आज भी वीकेस्ट ब्रेड आ गई है, ऑलमोस्ट 22 की ब्रेड है, राइट, वीकनेस है यानी ब्रेड में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सट्रीम पैनिक इंडिकेट कर रहा है, और है मार्केट में पैनिक है, राइट। मींस निफ्टी तो ठीक है अभी भी, मींस हाई के पास है, लेकिन आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे। तो क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, तो देखो मैं कब से कह रहा हूं कि ये वेव फाई की साइकिल चल रही है, और एलियट वेव में बहुत क्लियरली लिखा है कि वेव फाई की साइकिल में मार्केट में, अब देखो हम वेव फाई में, कब से वेव फाई में, हम अप्रैल से। तो आप देख रहे हो कि अप्रैल से तो मार्केट ऊपर आ गया है, लेकिन स्टॉक्स नहीं आए, आपके पोर्टफोलियो ऊपर नहीं आया है। ये ऐसा क्यों हुआ है, तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि वेव फाइव में ब्रेड्थ नहीं होती इतनी ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव ब्रेड्थ नहीं होती वेव फाइव में। ये वेव थियरी में क्लियर लिखा है, ये जो बुक है, राइट, ये वाली देखो, ये वाली जो बुक है, ये बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, ओके। आप अगर ये बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये बुक में पता चलेगा कि यहाँ पे वेव फाइव में ब्रेड्थ इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको जितना वेव थ्री में ब्रेड्थ मिलती है। कि वेव थ्री में देखो, आप जो भी स्टॉक उठा लो भाग जाता है, आपको देखने की जरूरत नहीं है एज ए इन्वेस्टर, आप कुछ भी ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी स्टॉक स्टॉक उठा लोगे, वो आपको 6 मंथ में, 1 साल में, 1.5 साल में प्रॉफिट दे देगा। वो कब होता है, थर्ड वेव में होता है, क्योंकि पूरा मार्केट भागता है तभी थर्ड वेव में। लेकिन फिफ्थ वेव में क्या होता है, फिफ्थ वेव में आपके स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा प्रॉफिट, राइट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेव थियरी बहुत कमाल की थियरी है, राइट। ये सारी चीजें वेव थियरी में लिखी गई है और हमें तो पता है, तो हमारा सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन वैसे ही होता है, राइट। हम क्यों, मीन्स हम अभी देखो, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, भाई मैं 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, और मीन्स अब 3 साल की एवरेज तो छोड़ ही दो, बीच में जो करेक्शन आया था उसमें भी ऑब्वियसली हमने बुक भी किए थे, लास्ट जो 7 मंथ का करेक्शन आया था तब हमने कुछ कुछ स्टॉक बुक करके वापस खरीद लिए। वो स्टॉक हमारे अच्छे चल रहे, क्यों चल रहे, क्योंकि सिलेक्शन, हम, मुझे अभी जो मैं स्टॉक्स ले रहा हूँ उन स्टॉक्स में क्या साइकिल चल रही है, कौन सी वेव चल रही है, वो मुझे पता है। जो स्टॉक अच्छे है वही लूंगा मैं, इसलिए वेव थियरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक चीज तो मुझे पता है कि थर्ड वेव की टॉप को मार्केट में कुछ कुछ स्टॉक्स का ऑलरेडी बुल मार्केट खत्म हुआ है। तो भले फिफ्थ वेव में निफ्टी चला जाए ऊपर, लेकिन आप वो स्टॉक नहीं आएंगे वापस। ये हाई ये हाई में वो स्टॉक नहीं आएंगे। जैसे एक स्टॉक है तेजस नेटवर्क। ओके। तो अब तेजस नेटवर्क आप अगर पकड़ लो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पुल बैक रैली ही आते हुए मुझे दिख रही है। ओके। तो अगर तेजस नेटवर्क पकड़ लेते हो तो देखो, इसमें अब बाउंस बैक आ रही है, लेकिन ये स्टॉक हाई से कितना गिर चुका है देखो। ये देखो, ये स्टॉक हाई से कितना गिर चुका है। आप अगर लास्ट ईयर का हाई देखोगे निफ्टी का और कंपेयर करोगे, तो तेजस नेटवर्क में बहुत ज्यादा फॉल आई है, और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि तेजस नेटवर्क का बुल मार्केट खत्म हो गया है। तो देखो, ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा है लास्ट ईयर से। ऐसे कुछ कुछ स्टॉक रहेंगे, मुझे तो पता है कुछ कुछ स्टॉक रहेंगे कि जो बहुत ज्यादा 50% गिरे हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके। राइट। यहाँ पे देखो, ये फॉल अगर आप देखोगे, अब निफ्टी तो वापस बैक आ गया है, लेकिन ये स्टॉक आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? और मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये स्टॉक का बुल मार्केट खत्म हो गया है भाई। ये स्टॉक मैंने स्टडी किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये स्टॉक वापस अभी ये हाई पे नहीं जाने वाला। जाने की चांस गुंजाइश ही नहीं दिख रही मुझे अगले 2 साल में भी, ये स्टॉक में। ओके। तो भले निफ्टी चला जाए भाई, निफ्टी चला जाए 30,000 में भी। ओके, लेकिन ये स्टॉक में आपको वापस हाई रिक्लेम नहीं होने वाला, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे। बहुत सारे, यानी एटलीस्ट ये जो टोटल यूनिवर्स है मार्केट में, स्टॉक्स जितने भी लिस्टेड है, उसमें से 20-25% स्टॉक्स तो ऐसे होंगे कि जो वापस अभी 2000, ये जो हाई बना था 2024 में, वहां पे नहीं आएंगे। ओके। और वो लोअर टॉप बनाएंगे, जैसे तेजस नेटवर्क में बनने वाला है मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक रैली में। लोअर टॉप, अभी वो पुल बैक रैली कब आएगी, क्या यहाँ से पुल बैक रैली आएगी, क्या चांसेस दिख रहे हैं यहाँ से पुल बैक के तेजस नेटवर्क में? बट लोअर टॉप बना के वापस ये स्टॉक वापस नीचे में, नई लो में, मीन जब निफ्टी में बेयर मार्केट आएगा नेक्स्ट ईयर। ओके, निफ्टी में नेक्स्ट ईयर बेयर मार्केट आने वाली है। वो भी मैं पहले से बता रहा रख रहा हूँ आपको, कि भाई ये वेव फाइव जब कंप्लीट होगी, उसके बाद बेयर मार्केट आएगी। तो आपके पास अगर ऐसे कोई स्टॉक है जो गिर चुके हैं और वो वापस नए हाई पे नहीं जाने वाले, अभी वो आपको कैसे पता होगा? आप वेव थियरी आपको पता है तो आपको वो समझ में आएगा। ओके। लेकिन नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए वेव थियरी इंपॉर्टेंट है। वेव थियरी ऐसे ही हम नहीं करते भाई। ओके। तो भले निफ्टी जाए भाई, सॉरी, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही आगे का व्यू हो गया। तो भले निफ्टी यहाँ पे जाए 30,000 के आसपास, उसके बाद वापस बेयर मार्केट आएगी नेक्स्ट ईयर। ओके। तो जब तक ये आगे की बुल मार्केट नहीं आती, तब तक ये आगे की बुल मार्केट कब आएगी? 2027 में आएगी। तो मीन्स और 1 साल आपका वेस्ट होने वाला है। बराबर, 2027 में आएगी ये बुल मार्केट, और मीन्स तो जैसे ये तेजस नेटवर्क जैसे कुछ स्टॉक्स है, उसको टॉप क्रॉस करने को 2028 निकल आएगा भाई। उसका टॉप क्रॉस करने को 2028 निकल आएंगे, तब जाके शायद हो सकता है, पता नहीं। राइट। तो मीन्स और 3 साल समझो, 2-3 साल, 2-2.5 साल ऐसे रहेंगे कि आपके अगर स्मॉल कैप के कोई स्टॉक अटके हैं, उनमें शायद आएगी ही नहीं तेजी। आप थके रोते रहोगे कि नहीं आया भाई मार्केट ऊपर। राइट। वेव थ्योरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वेव थ्योरी इसके कौन सी साइकिल में कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब पता होना चाहिए। अगर तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक है, जिसमें फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है बुल मार्केट ऑलरेडी, तो निफ्टी किधर भी जाने दो, आपके स्टॉक नहीं आएंगे ऊपर। तो ऐसे 20-25% स्टॉक पक्का रहेंगे, मैं बोल सकता हूँ। ज्यादा भी हो सकते, पता नहीं। लेकिन 20-25% स्टॉक रहेंगे जिसमें वापस ये हाई नहीं आने के चांसेस दिख नहीं रहे अभी फिलहाल, अगले 1-2-2.5 साल में भी। ओके। हाँ, ये सिर्फ वेव थियरी में है लिखा है, बाकी कोई थियरी में लिखा नहीं है। तो आपको कौन से स्टॉक लेने चाहिए जो लीडिंग में है? कब से बोल रहा हूँ कि लीडर्स पे ही फोकस करो। जो स्टॉक हाई में जा रहे हैं, जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, भाई वही ऊपर जाएंगे। जो मरे हुए पीटे हुए स्टॉक है वो नहीं जाते बुल मार्केट में ऊपर, वो रिट्रेसमेंट देंगे। ये थर्ड वेव की बुल मार्केट नहीं है, ये फिफ्थ वेव की बुल मार्केट है। ओके। तो आपका जो
कंसर्न है कि स्टॉक्स नहीं चल रहे, तो वो क्यों नहीं चल रहे उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कई बार आपको। फिफ्थ वेव है, राइट। थर्ड वेव नहीं है, थर्ड वेव में स्टॉक्स मीन्स 10 गुना भी हो जाते हैं, राइट। ये जो 2023 से लेके 2025 में जो आई है, हाँ 24 तक जो आई ये रैली, इसमें कुछ कुछ स्टॉक 10 गुना भी हो गए। और आपने वो देख के अगर बाइंग की है, हमने 2024 की शुरुआत में भी एक बार वार्निंग दी थी आपको कि भाई यहाँ पे हमने वार्निंग दी कि एक्सट्रीम वैल्यूएशंस है, राइट। तो आप अगर कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हो, जैसे हमने आरईसी में दी थी यहाँ पे वार्निंग कि आप बाय कर रहे हो आरईसी पीएफसी वगैरह एनटीपीसी वगैरह, तो आप पछताओगे अगले 1 साल में। तब भी लोग हंस रहे थे हम पे कि भाई क्या बोल रहा है ये, आरएसी में पछताओगे आप। हमने यहाँ पे वार्निंग दी थी कि आप आरएसी बाय करोगे, पीएफसी बाय करोगे, तो आप पछताओगे अगले 1-2 साल में पक्का। ऐसे दिखा, मैंने डिस्कस किया था। लेकिन अभी क्या करेंगे? तो अभी क्या करना चाहिए बेसिकली, आपके स्मॉल कैप चलेंगे कि नहीं चलेंगे तो डिपेंड होता है कौन से स्टॉक है भाई। मेरे मुझे नहीं पता आपके पास कौन से स्टॉक है, राइट। तो स्मॉल कैप चलेगा क्या, ब्रेड्थ वीक है, कब आएगी रैली, ये सब सारी चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप वेव थियरी सीख सकते हो हम, राइट। अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मेंटरशिप की, आपको अगर आना है आप मेंटरशिप में आ सकते हो। ये कौन से स्टॉक में आपको मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है वेव थर्ड में जाने की, मीन्स शॉर्ट टर्म में, राइट, या वेव 5 में कंटिन्यू होने की। और मीन्स को कौन सा सेक्टर अच्छा है, या मीन्स कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना है सेक्टर। स्टॉक सेक्टर रोटेशंस भी होते हैं, स्टॉक रोटेशंस भी होते हैं, राइट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वेव 5 में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वेव थर्ड में तो कोई भी स्टॉक ले लो आप, चल जाता है, बट वेव 5 में वो नहीं होता है, राइट। तो आपको सीखना है तो आप आ सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ओके, मेंटरशिप में फिलहाल के लिए मैंने 30,000 रखा है प्राइस, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए है। नेक्स्ट प्रोबेबली ये वीकेंड को मैं वापस प्राइस इसका 35,000 ही होने वाला है। ओके, तो आपको आना है अभी आ जाओ, मेंटरशिप में सिखा दूंगा। ओके, तो अब क्या लग रहा है मार्केट? ओके, अभी क्या लग रहा है बॉस मार्केट? तो ब्रेड्थ वीकेस्ट है, एक्सट्रीम पैनिक है, तो यहां से रिवर्सल मुझे दिख रहा है फोर्थ। और फोर्थ देखो, फोर्थ मून साइकिल भी है, और फिफ्थ में गान साइकिल भी है, तो टर्न अराउंड पॉइंट तो है, टर्न अराउंड पॉइंट तो है। ओके, 20th को भी रिवर्स हुआ, और अभी फोर्थ फिफ्थ को रिवर्स होने की चांसेस है। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो चांस हो सकता है कि कल भी थोड़ा ऐसा साइडवेज रखे, दोजी बीजी बनाए, पता नहीं। बट फिफ्थ से तो मार्केट वापस बुलिश रिवर्स होने की चांसेस है। वेव काउंट क्या बन रही है? तो वेव काउंट क्या बन रही है? तो वेव काउंट देखो, ये इम्पल्स बनी 5 वेव की, उसके बाद WXY, ये क्या कंप्लीट हुआ है, तो मैं कहूंगा ये लेवल क्रॉस होने दो, 26,065। एक बार ये लेवल क्रॉस, देखो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, क्या कहा था, ये लेवल क्रॉस होने दो। क्या क्या थी 26,030, उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट न्यू हाई पे गया, राइट। अब ये लेवल बोल रहा हूँ 26,065, ये लेवल क्रॉस होने दो, उसके बाद बुलिश हो जाएगा। ओके, आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या वापस एक XY तो नहीं आ जाएगी भाई? तो अब चांसेस बहुत निगलिजिबल लग रहे हैं अभी, मींस ऑलमोस्ट नील ही लग रहा है कि वापस एक करेक्टिव राइज तो नहीं आएगी। ऐसा आपका अगर डाउट है तो मुझे अभी चांसेस नहीं दिख रहे वापस करेक्टिव राइज बनने के। अभी यहाँ से इम्पल्सिव राइज के ही चांसेस एक्सट्रीमली ज्यादा है, राइट। तो यहाँ अब देखो, ये 5 वेव इम्पल्स हो गई, हो गया, ओवरली पे जाते हैं हम। तो 5 वेव इम्पल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव हो गया है, अब नेक्स्ट 5 वेव इम्पल्स के लिए हमें बस ये हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज एक्सट्रीम पैनिक आ गया है। ओके, और ये देखो, ये मैंने क्या फिबोना की प्रोपोर्शन भी डाला है 930 का, अराउंड वही प्रोपोर्शन में मार्केट आया है, राइट। ऊपर गया करेक्टिव में, वापस नीचे आ गया। अब ये आइडियली चैनल ब्रेक हुई है, तो चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर दे, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हाई क्रॉस होने दो। जैसे लास्ट टाइम मैंने ये क्राइटेरिया रखा था, ये हाई क्रॉस करने का, राइट। हाई क्रॉस करने का क्राइटेरिया हमारा हमेशा होता है, हमें बाय बॉटम नहीं करना है, सिंपल। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉटम पिक नहीं करना है आपको, हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद ही बाइंग करना चाहिए, राइट।
तो लास्ट टाइम भी समझो ये हाई से क्रॉस करके हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे 260 के नीचे अब लॉन्ग्स काटे हैं हमने। जब तक क्रॉस नहीं करेगा 260 लेंगे ही नहीं हम लॉन्ग, राइट। फिर मीन या फिर ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता, जैसे जैसे स्विंग हाई बन रहे हैं वो स्विंग हाई जब तक क्रॉस नहीं होते हम लॉन्ग लेंगे नहीं। आज थोड़ी ली है मैंने, बहुत थोड़ी ली है पोजीशन, क्योंकि दिख रहा है चांसेस। लेकिन मैं मेजर लॉन्ग पोजीशन इसके ऊपर ही लूंगा, 26,000 80 90 के आसपास। अगर क्रॉस होता है 65 फिर 90, ये दो लेवल है, तो मैं मेजर लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा नेक्स्ट सिंपल्स के लिए। नेक्स्ट सिंपल्स के लिए जो नेक्स्ट थर्ड की इम्पल्स बनती है, राइट। और आइडियली देखो क्या बनेगी इम्पल्स, आइडियल कब करना चाहिए देखो, समझो ऐसे हो सकता है 1 फिर वापस 2 फिर ऐसे, राइट। तो आइडियल कहाँ पे बनेगी आपकी, जब ये 1 और 2 के बाद ये थर्ड में जाएगी ना, जब तब आपकी आइडियली मीन्स उसमें मोमेंटम मिलेगा उसमें आपको, समझ रहे हो। आपको मोमेंटम यहां से मिलेगा, ये जब बनेगी ऐसे इम्पल्सिव, वहां से आपको मोमेंटम बनने वाला है, सिंपल। तो ये जोन में आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम बनने वाला है। तो वेट करो, ऐसा पैटर्न के लिए वेट करो, राइट। इनिशियल पॉइंट ये है 26,070 के आसपास, सिंपल। इतना कोई नहीं बताता भाई, इतना क्लियरिटी क्लियर कोई बताता नहीं, मेंटरशिप में ही मैं ये सब सारी चीजें बताता हूँ, राइट। लेकिन आपको बता रहा हूँ फ्री में तो वीडियो को थोड़ा वायरल कर देना। ओके, बैंक निफ्टी में भी वही चीज है, देखो बैंक निफ्टी ने मैंने एक चीज कही थी, क्या कही थी, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कौन सी, ये वाले। आज होल्ड की है, प्रोटेक्ट की है वो लेवल मार्केट ने, राइट। फिर निफ्टी में भी की है वो लेवल प्रोटेक्ट, राइट, इंपॉर्टेंट लेवल। भले मार्केट नीचे आया लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड हो चुकी है मार्केट में, राइट। पीएसयू बैंक में भाई आपकी अब डर लग रहा है आपको, राइट, कि क्या हो गया भाई, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल आ गई। लेकिन देखो मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा है, ये मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है पीएसयू बैंक पे। एक चीज बहुत अच्छी हो गई भाई, एक तो डाइवर्जेंस रिजॉल्व हो गई यहाँ पे। डाइवर्जेंस थी बराबर, यहाँ पे डाइवर्जेंस थी पीएसयू बैंक में, ये आरएसआई पे डाइवर्जेंस थी, तो वो रिजॉल्व हो गई। क्यों, क्योंकि जहां से डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी वापस मार्केट वो जोन में आ गया है, तो डाइवर्जेंस रिजॉल्व हो गई है। ओके, अब ओवरबॉट से नीचे भी आ गया है मार्केट। और ये पैटर्न क्या है, ये तो फ्लैट करेक्शन है भाई, मुझे क्लियर दिख रहा है। कल मीन्स अटकाया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दे के अटकाया बी वेव में, और सी वेव में वापस मार्केट एकदम एक्सट्रीम पैनिक दे के नीचे लाया, न्यूज बेस्ड पैनिक लाया है सी वेव में। तो अब फाइनली जाके ये एक्सपांडेड फ्लैट कंप्लीट होने की तैयारी में। अब ये लेवल क्रॉस होगी, ये वाली देखो, जब ये लेवल क्रॉस होगी तो इसमें तेजी आएगी वापस। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, राइट, पीएसयू बैंक इंडेक्स में। क्लियर है, ये एक्सटेंडेड इम्पल्स में चल रहा है और उसमें फ्लैट करेक्शन आ गया ए बी और सी, राइट। देखो ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये फ्लैट करेक्शन बन रही है एपीएसयू बैंक में, राइट। ये ट्रेंड लाइन जब आज सुबह तो टूट गई, तो मुझे बहुत क्लियरिटी मिल गई कि भाई हाँ अब ये मीन्स एक्सपांडेड फ्लैट की करेक्शन चल रही है ये, तो इसलिए और न्यूज भी आ गई, राइट। तो ए बी और सी, और अभी ओवरबॉट जोन से एक्सट्रीम पैनिक में आ गया ओवरली पे, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और डेली पे भी ओवरबॉट जोन से निकल गया। अब पीएसयू बैंक पे क्या है देखो भाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट है भाई, और तो जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में लोग आए हैं ना लेके कि भाई और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, उनको बाहर निकालना है भाई उनको बाहर निकालना है, तभी रैली आएगी, राइट। ये ब्रेकआउट आ गया मल्टी ईयर, उसके बाद रीटेस्ट को आया है मार्केट अभी वापस। मल्टी ईयर यानी इस दिन 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट आ गया, नॉट मल्टी ईयर। बट कुछ कुछ स्टॉक में मल्टी ईयर भी है पीएसयू बैंक में। तो ये जोन तो निकल गई ओवरबॉट जोन की, और ब्रेकआउट के ऊपर ही है अभी भी मार्केट। अब बस ये लेवल क्रॉस कर दे तो वापस एक्सटेंशन में जाएगी ये। अब ये एक्सटेंशन में जाएगी, अब मजा आने वाला है इसमें। जब वो एक्सटेंशन में जाएगी तो मजा आएगा। बस हम वेट कर रहे हैं कि भाई ये चली जाए ऊपर एक बार, मीन्स एक पॉजिटिव क्लोज के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग पीएसयू बैंक में। मेटल में भी वही किया था देखो, क्या किया मेटल में मेटल में देखो ब्रेकआउट दे दिया 1 साल की रेंज का,
तो जो लोग भी ऐसे 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट देख के आ गए हैं ना मेटल स्टॉक में, उनको पहले बाहर निकाला मार्केट ने, राइट। यहाँ पे पैनिक करा के मार्केट ने बाहर निकाला। मेटल में सेम किया, देखो जो पीएसयू बैंक में किया, पैनिक देके बाहर निकाला और वापस अब ऊपर जे लेके जा रहे मेटल्स में। क्लियर। अब ये लेवल जब टूटेगी मेटल में तो रैली कंटिन्यू होगी। और मेटल की रैली क्यों कंटिन्यू होगी? सिंपल है भाई। यहाँ पे अपना सेल सिग्नल है। अभी कल एक बार ऐसे लग रहा था कि भाई ये सेल सिग्नल जाएगा तो नहीं, लेकिन नहीं भाई, ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है डॉलर में। डॉलर में स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है। अब ये 89 मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग आज की आती है डॉलर इंडेक्स में, तो डॉलर में ऐसा वाटरफॉल आने वाला है डॉलर में। ओके। ये बस मैं रुका हूं कि भाई ये क्लोज कर दे नीचे, ये जो लो बनाई है ना उसके नीचे क्लोज कर दे, या लेवल्स के नीचे। राइट। आरएसआई पे डाइवर्जेंस है, हमने वही वो भी डिस्कस किया था। आरएसआई पे डाइवर्जेंस है, मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहे हैं, करेक्टिव में ऊपर गया है, तो इसमें वाटरफॉल के लिए रुके। और डॉलर में वाटरफॉल आए तो भाई मेटल सेक्टर के लिए अच्छा ही है। तो ऑब्वियसली कीप वॉच डॉलर इंडेक्स, राइट। डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देना। सो लेट्स वेट। तो मेटल सेक्टर में वापस आ सकती है, मींस तेजी रिज्यूम हो रही है। ऑटो सेक्टर आज थोड़ा वीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया है वो, राइट। ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है ऑटो सेक्टर। तो ऑब्वियसली मार्केट विल शेक यू, ऐसे ही नहीं देगा आपको पैसा, शेक तो करेगा ही, राइट। कन्विक्शन ब्रेक करेगा। और सबसे अच्छी बात हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी डाइवर्जेंस है। ओके, अभी भी आज भी डाइवर्जेंस है ही मिड कैप और स्मॉल कैप में, राइट। ये देखो, अब ये डाइवर्जेंस तो है ही आज भी, ये बढ़ते ही जा रहा है डाइवर्जेंस। ओके। और आज फाइनली स्मॉल कैप में एक्सट्रीम पैनिक हो रहा है। अब मुझे देखो, स्मॉल कैप की भी मैं वेव काउंट बता देता हूँ आपको, बट देखो मिड कैप और स्मॉल कैप में ये डाइवर्जेंस कंटिन्यूड है, डबल डाइवर्जेंस है। नया लो नहीं आया है अभी तक। अभी कल क्या करता है ना, कल देखना है। कल अगर मार्केट रिवर्स घूम जाता है यहाँ से, ओके, विदाउट एनी न्यू लो इन मिड कैप, राइट, स्मॉल कैप में तो आ गया भाई। अब देखो ये एनालिसिस सारी मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको। ओके, ये मेंटरशिप में सिखाता हूँ, ये सारे इंटर मार्केट डाइवर्जेंस वाली चीजें, राइट। मीन्स बहुत सारी चीजें होती है मेंटरशिप में। तो ये मैं अगर फ्री में दे रहा हूँ तो थोड़ा सब। और देखो, सबको होनी चाहिए ना भाई, सबको डर है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा भाई, स्टॉक चल नहीं रहे, हमारे स्टॉक चल नहीं रहे बराबर। ये आपको डर है, लेकिन देखो जितना डर आपको है ना, मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। मार्केट हमेशा साइकोलॉजी पे चलता है। पब्लिक को पैनिक कर किए बिना बड़ी तेजी आएगी ही नहीं मार्केट में कभी। और स्मॉल कैप में मीन्स अभी पैनिक हो गए हैं लोग, पूरा पैनिक हुआ है, पूरा क्राउड पैनिक में है स्मॉल कैप में, राइट। तो बड़ी तेजी से, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तेजी आएगी, लेकिन अच्छी तेजी स्मॉल कैप में आ सकती है। देखो ये जब तेजी आई थी, थर्ड वेव की तेजी आई थी, अब ऐसी तेजी नहीं आएगी पहली, ये बात तो ध्यान में देना। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो थर्ड वेव आई थी, वो देख के ही आप आ गए बराबर मार्केट में। लेकिन जब यहाँ पे थे अप्रैल 2023 में थे, ताकि भाई बहुत बड़ी रैली आने वाली है, बेयर्स की चड्डी भी बचेगी नहीं, ये मैंने मार्च 2023 में पहले बार कहा था ये चीज मैंने, कि बहुत बड़ी रैली आने वाली है, बेयर्स की चड्डी भी नहीं बचेगी, लंगोट भी नहीं बचेगी। ये स्टेटमेंट मेरा 2023 का है। तब लोग हंसते थे कि भाई क्या रैली आएगी भाई। तो देख लेना कितनी रैली आई थी तभी स्मॉल कैप मिड कैप में। तो लेकिन वही रैली देख के आप आगे, हमने आइडियली देखो, हमने 2024 में आपको सतर्क किया था कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में थर्ड वेव कंप्लीट होने को आई है, तो थोड़ा सतर्क रहना भैया। थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव जब आएगी तो आप फंस जाओगे फोर्थ वेव में मिड कैप स्मॉल कैप में, राइट। तब भी हंसे थे लोग जब रैली होके गई, तब हमने सतर्क किया था कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में कि अभी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है, थर्ड वेव कंप्लीट होने आई है, तो थोड़ा सतर्क रहना। अब रो रहे लोग कि भाई स्मॉल कैप में नहीं बन रहा है पैसा, राइट। स्मॉल कैप में पैसा नहीं बन रहा है। अभी भी फिफ्थ वेव में है, स्मॉल कैप भी फिफ्थ वेव में चल रहा है अभी भी। फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुई है मेरे हिसाब से स्मॉल कैप की, अभी भी उसको जाना है, वेव फाइव कंप्लीट करके जाना है। अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट स्मॉल कैप का वेव फाइव, मिड कैप का वेव फाइव नहीं हुआ है कंप्लीट, राइट। दोनों इंडाइसेस को अभी भी वेव फाइव कंप्लीट करने जाना है। हाँ, बट ये जो रैली है उसमें भी मैं वही बोल रहा हूँ, वापस आपको वही बोल रहा हूँ, सिलेक्टिव रैली रहेगी भाई।
इसमें अगर ये जाता भी है ऊपर, इसमें सिलेक्टिव रैली रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि आपके जो भी स्टॉक उठा लो सारे के सारे अच्छे चल जाएंगे, नहीं होने वाला। ये चीज याद ध्यान में रखना कि रैली आती भी है मिड कैप स्मॉल कैप में, वो सिलेक्टिव ही रहेगी। आपको अच्छे स्टॉक ही सिलेक्ट करने होंगे, आपको अच्छे स्टॉक ही सिलेक्ट करने होंगे तो ही रैली मिलेगी, राइट। लेकिन अब देखो ये डाइवर्जेंस है, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्जेंस है, तो रिवर्सल की चांसेस है। अब देखो अप्रैल में भी डाइवर्जेंस था मिड कैप और स्मॉल कैप में, ये देखो अप्रैल में मिड कैप स्मॉल कैप में डाइवर्जेंस था, वहां से मार्केट में रैली आ गई, राइट। और अब भी डाइवर्जेंस है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और बहुत एक्सट्रीम पैनिक भी हो रहा है, तो देखते क्या होता है। हमें वेट करना चाहिए, बट एक्सट्रीम पैनिक जो आ रहा है ना ये। और अब आता हूँ स्मॉल कैप की काउंट पे। ओके, तो लेट्स सी स्मॉल कैप इंडेक्स। ओके, तो स्मॉल कैप में मैंने क्या काउंट डिस्कस की थी, ये WX और Y में जा रहा है, 50% लेवल टेस्ट करने आ सकता है। क्या डाला था मैंने, 50% लेवल टेस्ट करने आ सकता है। ये 50% क्या है, W की 50% है वाई वेव में। क्या वाई वेव, मैं ये नहीं कह रहा वाई वेव कंप्लीट हुई है, मैं कब कहूंगा वाई वेव कंप्लीट हुई, जब ये ब्रेकआउट आएगा ना। अब तो मैं सिंपल देखो, बहुत सिंपल है, ये हाई क्रॉस होगा तब मैं उस दिन मैं बोल दूंगा कि मिड के स्मॉल कैप की वेव थ्री चालू हो गई है। वेव थ्री एज इन फिफ्थ वेव चल रही है, बट उसमें वेव थर्ड प्रोबेबली, राइट। तो ये हाई क्रॉस होने दो, तब तभी कहूंगा, तब तक मैं नहीं कहूंगा। तो वेट करो ये हाई क्रॉस करने के लिए स्मॉल कैप में। क्या काउंटिंग बन रही है, WXY की काउंटिंग बन रही है, और देखो ये पूरी करेक्टिव है, डायगोनल बन रहा है, मुझे दिख रहा है ये डायगोनल बन रहा है। एक्सट्रीम पैनिक मोड में है, ये डायगोनल बन रहा है। ओके, तो ये मीन्स अब आपकी पूरी हवा निकल गई है, और अब ये रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बॉटम पिक नहीं करना है भाई। अगर आप ये हाई क्रॉस करने के बाद बाय करते हो और ऊपर जाता है, प्रॉफिट बनेगा क्या, बनेगा ना। तो हाई क्रॉस करने के लिए वेट करना भाई, बॉटम पिक बिल्कुल मत करना कोई भी स्टॉक में। बोल रहा हूँ मैं, वार्निंग दे रहा हूँ, बॉटम पिक मत करना, सतर्क करो आपको। ओके, कुछ भी अनप शनप स्टॉक में कि नीचे आया है तो ऊपर जाएगा, ये लॉजिक नहीं होता, नीचे आया है तो ऊपर जाएगा, राइट। लॉजिक ये नहीं रहता स्टॉक्स में, तो केयरफुली रहना प्लीज। ओके, तो ये हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद ही स्मॉल कैप में रैली आएगी, लेकिन अब चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये 50% लेवल टेस्ट करने आया है स्मॉल कैप, राइट, वाई वे में WXY। क्या ये एक्सटेंड होगा नीचे भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा ज्यादा एक्सटेंड करते। ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, लेकिन डाइवर्जेंस पे हम ट्रेड नहीं करते, वापस मैं बोल रहा हूँ डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं करते। ऊपर ब्रेकआउट स्विंग है होने दो, उसके बाद ही हम लेने की सोचेंगे, राइट। मीन मेरे पास तो वैसे अभी स्मॉल कैप नहीं ज्यादा ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे मिड कैप और मीन्स लार्ज मिड कैप भी है, सिलेक्टिव ही है हमारे। बट अगर आते, अब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहूंगा अब मैं, ये हाई क्रॉस करेगा तब, राइट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ब्रेथ एनालिसिस तो क्लियर बता रही है, और यस डेफिनेटली डॉलर की एनालिसिस, ओ माय गॉड ये तो वीडियो बनाते बनाते टूट रहा है भैया लेट्स सी इंट्राडे, वाओ, ये तो टूट रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, क्लियर री इम्पल्स में जा रहा है। ओके, मीन्स ये 5 वेव इम्पल्स नीचे बनी, ये करेक्टिव वापस, ओ हो क्या बढ़िया है पैटर्न, बढ़िया बना है डॉलर में पैटर्न भाई, बढ़िया पैटर्न बना है। तो अच्छा, तो डॉलर इंडेक्स तो क्लियर साइन दिखा रहा है हमें, और ये बहुत सारी, ये अब वीडियो में ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि लेंथी बन जाती है वीडियो। लेकिन मेंटरशिप में ये सारी चीजें आपको सिखाता हूँ मैं कि ये क्या, ये जो मैंने वॉच लिस्ट ऐसे ही बना के नहीं रखी है भैया ये वॉच लिस्ट मैंने बना के रखी है क्योंकि जब भी ऐसा डर लगता है ना कि भाई मार्केट क्रैश करेगा क्या, तो ये वॉच लिस्ट एक बार मैं स्टडी कर देता हूँ कि भाई क्या है भाई, ये वॉच लिस्ट क्या बता रही है मुझे। करेंसी, बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भाई। ओके, कि इनकी वेव कौन बहुत ज्यादा मायने रखती है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, एक साल में। वो ये वेव ये सारी पेयर्स बता देती है, राइट। इसलिए मैंने वो एटलीस्ट, और हाँ मैंने देखो कमोडिटीज की वो मैंने डिस्कस की थी, राइट। तो भाई कॉपर बुलिश है, एल्यूमिनियम बुलिश है, जिंक बुलिश है, मींस ब्रेकआउट दे रहा है, बुलिश है एज इन भाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही ब्रेकआउट नहीं दे रहे भाई,
कुछ तो रीजन है भाई, सप्लाई कम है क्या भाई, सप्लाई क्यों कम होगी भाई? और डिमांड है मीन्स, डिमांड क्यों है, एल्यूमिनियम कॉपर जिंक की डिमांड क्यों है भाई? अगर इंडस्ट्री में अकाल पड़ा है, ओके, तो कॉपर एल्यूमिनियम जिंक की डिमांड क्यों आ रही है, प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं भाई? क्यों बढ़ रहे हैं कॉपर एल्यूमिनियम जिंक के प्राइजेस, थोड़ा सोच के बताओ कि मीन्स मार्केट में क्या होने वाला है, ये प्राइजेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, थोड़ा सोचो ना भाई। कोर है, कोर, कोर कमोडिटीज है ये, बेस मेटल सारे, और देखो ये क्या बेस बनाया है भाई। और मीन जो बेस बनाया है ना, वो देख के तो मुझे दिख रहा है कि किस टाइप की इसमें मूवमेंट आने वाली है। ओके, कॉपर एल्यूमिनियम जिंक में। ओके, और इसमें अगर मूवमेंट आने वाली है कॉपर एल्यूमिनियम जिंक में, तो भाई मार्केट में तेजी आने के चांसेस है, राइट। मीन्स अभी वैसे ही बोलना पड़ता है भाई, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन होती है। वरना मैं तो पहले तो क्या बोलता था आपको पता है, राइट। मैं कैसे बोलता था, लेकिन यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो मुझे ये तो क्लैरिटी दे रही है भाई। ओके, हाँ, आप बोलोगे कि गोल्ड ऊपर भागेगा क्या? तो देखो, गोल्ड में शॉर्ट टर्म में अभी भी अपसाइड में चल रहा है, राइट। हमने वही सजेस्ट किया था कि गोल्ड में, लेकिन देखो ये डाइवर्जेंस चल रहा है, गोल्ड में भी डाइवर्जेंस है, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, गोल्ड में भी डाइवर्जेंस है। तो आप कहेंगे कि डॉलर अगर गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा क्या? जरूरी नहीं है भाई। जरूरी नहीं है। ओके, शॉर्ट टर्म में डाइवर्जेंस आ रहा है गोल्ड में, इंडियन और यूएस की गोल्ड में अब इंडियन गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली अपनी करेंसी वीक हो रही है, इसलिए इंडियन गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट। और ये डॉलर गोल्ड अभी भी नया हाई नहीं बना रहा है। ओके, तो ये डाइवर्जेंस कब होती है? जब इंटरमीडिएट टॉप बनने वाला होता है मार्केट में, तब होती है ये गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में डाइवर्जेंस, दोनों गोल्ड में डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे गोल्ड का इंटरमीडिएट टॉप बनने की चांसेस है। मैं शॉर्ट नहीं सजेस्ट कर रहा, ओके, मैं शॉर्ट सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी गोल्ड में कुछ सेल सिग्नल आया नहीं है, सेल सिग्नल आए बिना शॉर्ट नहीं करते हम। ओके, बट इसमें मीन्स इंटरमीडिएट टॉप बन सकता है, और मीन्स, सो वो रेशो चार्ट हमें वही कह रहे हैं, निफ्टी गोल्ड का रेशो चार्ट वही कह रहा है कि भाई निफ्टी गोल्ड का रेशो चार्ट जब ऐसे एक्सट्रीम पैनिक मोड में आ जाए, वहां से रैली आती है, तो यहाँ से मीन्स मार्केट में पैसा आएगा, ऐसे इंडिकेशन दे रहा है ये गोल्ड और निफ्टी का चार्ट, या फिर निफ्टी 500 और गोल्ड का चार्ट है, ये इंडिकेशन दे रहा है हमें। एक्सट्रीम पैनिक जोन है, देखो एक्सट्रीम पैनिक जोन है, वहां से हमेशा रैली आई है आज तक। अब क्या ये टाइम आएगी रैली? अ, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो भाई, मुझे इंडिकेशन क्लियर दिख रही है, बट यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस है ना भाई, इसलिए मैं नहीं देख बोल सकता वो सारी चीजें, समझ जाओ। ये रेशो चार्ट्स है, ये सारी रेशो चार्ट्स जो है, वो मुझे तो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि पैनिक के बाद मार्केट में, देखो, इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। ओके, सुबह होने से पहले, मीन्स डॉन यानी आइडियली अर्ली मॉर्निंग, राइट। उस तो सुबह होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। ओके, तो सुबह होने वाली है अभी, सुबह होने वाली है। हाँ, बट ऐसे नहीं, थर्ड वेव जैसी नहीं होगी भाई सुबह। आई मीन, थर्ड वेव जैसी रैली नहीं आएगी मार्केट में, वो भी आप ध्यान में देख रखना कि जो ये ऐसे नॉन स्टॉप वर्टिकल रन आया था, वैसे तो नहीं दिख रहा आते हुए। रन तो आए, आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, बट देखते हैं कैसे आते हैं, कौन से स्टॉक्स, एक बार आने दो ये ब्रेकआउट, उसके बाद देखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज Dixit signing off until we meet again.